वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कोट कॉलर के ऊपर, और आज से ही मैं आप लोगों के साथ एक 100 डे का चैलेंज शेयर कर रही हूँ। और इसमें यानी कि ये 3 महीने का आप कोर्स भी ले सकते हो। और इसमें मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह यानी कि हर चीज़ डिटेल के साथ दूंगी, मास्टर क्लासेस दूंगी आप लोगों को। तो आज जो हमारा कोट कॉलर के ऊपर वीडियो है, इसको मैं आप लोगों को यानी कि आजकल ये ऐसा ट्रेंड में है कि ये मर्दों के सूट के ऊपर भी बन रहा है, उनकी शर्ट के ऊपर भी बन रहा है, कमीज के ऊपर भी बन रहा है, और लेडीज़ भी कुर्ते के ऊपर बना रही हैं, और कोट सेट भी बनता है, और ये बच्चों के ऊपर भी बनाया जाता है। तो सब में आप लोगों को फार्मूला मैं यानी कि इस ही वीडियो में बताऊंगी कि इसमें आप लोग एक ही वीडियो में आप लोग मुकम्मल हर चीज़ अच्छे से सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज सीखोगे, आप लोगों को मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल डाउट जो है वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग कल की जो वीडियो है उसके लिए रेडी भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों को यानी कि ये पता होना चाहिए कि हमारे कोट कॉलर में गलतियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमारे कोट कॉलर में गलती जो होती है कि जो हमारा पीछे से गला बैन आ रहा होता है वो ऐसे बिखरा हुआ रहता है, वो अच्छे से कुर्ते के ऊपर सेट नहीं होता। ठीक है। दूसरा ये होता है कि हमारा जो गला है वो इस तरह से खिंचा हुआ रहता है। ठीक है। दूसरा ये होता है। तीसरा ये होता है कि हमारा मुकम्मल गला ही हमारी बॉडी के ऊपर सेट नहीं बैठता। ठीक है। ये 3 तरीके की गलतियाँ हमारे कोट कॉलर में होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर करूंगी उसमें मुकम्मल आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग हर एक साइज़ के ऊपर, हर एक यानी कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम लोग इसका यानी कि बाकी मेज़रमेंट जो है हम लोगों को सिंपल कमीज़ का जितना हमारा होता है वह उतना ही लेना है, उसमें हम लोग को डिफरेंट कुछ भी नहीं करना। ठीक है। लेकिन हमें जो ये यानी कि हमारा कॉलर जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर सेट बैठे, तो उसके लिए हम लोगों को मेज़र कैसा लेना होता है कि हम लोगों को ये एक मेज़र लेना है जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आपने गर्दन के बिल्कुल ऐसे राउंड में जो निचली वाली जगह होती है ना, ये वाली, इस जगह से आपने इस तरह से नाप लेना है। इस तरह से मैं नाप लूँगी। ठीक है। जो भी आपका मेज़रमेंट आया है आपने वो यानी कि अपने मेज़रमेंट चार्ट के ऊपर लिख लेना है कि गर्दन का राउंड। ठीक है। यानी कि गर्दन का राउंड आपने लिख लेना है। आप इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो सीखते हैं। अच्छा, ये जब हमने लेंथ ली इस तरह से फ्रंट के कपड़े के लिए, ठीक है, फ्रंट के कपड़े की लेंथ ली, 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर हम लोगों ने कट करके उसे अलग कर लिया। ठीक है। अलग जब किया तो उसमें हम लोगों ने जो हमारी ओपन वाली साइड है वो हम लोग यानी कि अपनी कॉलर की तरफ को रखेंगे, और जो फोल्ड वाली साइड है वो इस तरफ को कर देंगे, ताकि कपड़ा हमारा जो आर्म होल में कटिंग होगा वो इस तरफ को एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ठीक है। ज़्यादा कपड़ा हमारा इस तरफ को बंद ही निकलेगा। बंद वाली साइड इधर है और ओपन वाली साइड इधर है। तो लेंथ आपने अपने मुताबिक लेनी है, जितनी आपने लेनी होगी उतनी लेकर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने 2-2 इंच की निशान लगाना है। इसको हम लोग इस तरह से सीधा करेंगे। अब आपने सबसे पहले जब कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है, तो कपड़ा बिछाने का तरीका आपने सीख लिया। इसके बाद आपने यहाँ से 2 इंच का निशान लेना है। ठीक है। जो ओपन वाली साइड है उस तरफ से। ठीक है। इस निशान को आप लोगों ने नीचे तक बिल्कुल सीधा कर लेना है, जितनी आपकी लेंथ है वहाँ तक। ठीक है। लेंथ तक आपने इसको बिल्कुल सीधा करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपका तीरा है, ठीक है, जो भी आपका तीरा है, आपका मेज़रमेंट है, मर्दों में ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 18, 19, 20 तक हो जाते हैं। तो औरतों में तो ज़्यादातर 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच तक रहते हैं, उससे छोटे भी होते हैं। तो सबका मेज़रमेंट अलग रहता है, लेकिन तरीका हमारी कटिंग का सेम रहेगा। ठीक है। तीरे का मेज़रमेंट जो भी है उसका हाफ लेंगे। इस वाले को हम लोगों ने जो 2 इंच लिया है इसको बिल्कुल ही इस तरह से कर लेंगे। ठीक है। जो भी आपका तीरा है उसका हाफ लेंगे। मेरा 14 इंच था, 14 का हाफ किया 7 इंच। ठीक है। 7 इंच ले लिया, ये मेरा मार्क आ गया। इसके बाद जो अगर हम लोग इसमें चेपी को इस्तेमाल करते हैं नेक में, तो हम लोग बैन में किसी भी किस्म का हम लोग अगर कॉलर लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग चेपी को लगा रहे हैं तो हम लोग 1 इंच ज़्यादा लेंगे, फिर हम लोग सिलाई मार्जिन लेंगे। हम लोग इसमें यानी कि चेपी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग सादा इसमें यानी कि सिलाई को ऐड करेंगे।
सादा कपड़े को ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी बॉडी के ऊपर अच्छे से ये बैठ जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे। ठीक है, 1 इंच नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें सिलाई मार्जिन का हक लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये टोटल जो यहाँ से है वो 8 इंच हो गया। ठीक है, इस तरह से कंधे की जो लेंथ है मेरी वो है 8.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लूँगी थोड़ा सा। इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब इसको चाहें तो हम लोग खोल सकते हैं क्योंकि हमने लाइन इसको लगा रखा है। ठीक है, तो में हमारी जो यहाँ से फट्टी का मेज़रमेंट आएगा वो वाला लेंगे। औरतों में हम लोगों ने 1/2 इंच कम करके लेना है, जो भी हमारा तीरे का आधा आएगा। ठीक है, इस तरह से लेंगे। इन दोनों को आधा कर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इस निशान से आपने अपनी चेस्ट का जो मेज़रमेंट है वो भी लगा देना है। ठीक है, शोल्डर। इसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर शोल्डर डाउन जो है हर एक में सेम जाएगा 1.5 इंच। ठीक है, तो ये मेज़रमेंट शोल्डर डाउन आपका कितना रहेगा वो पहले हम लोग सीखते हैं। जो हम लोगों ने गर्दन का ऑल राउंड मेज़रमेंट लिया है उसका मेरा मेज़रमेंट आया है 13 इंच। आपका कोई भी मेज़रमेंट आ सकता है। इसका आप लोगों ने चौथा हिस्सा निकालना है। मेरा आया है 3.25 इंच। ठीक है, 3.25 इंच इसकी लेंथ होगी। और इसका जो अगर आप लोग ब्रॉड बनाओगे तो इसमें आप लोगों ने 2 इंच ऐड करने हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। लेंथ इसकी जो है हमारा जो भी नाप आएगा वही आएगा। ठीक है, मेरा 3.5 इंच आया है, 3.25 इंच आया है। और उसके बाद जो हमारी यहाँ से जो चौड़ाई होगी वो 3.5 इंच है। ठीक है, इस लाइन से अंदर की तरफ को सारा काम करेंगे, बाहर को नहीं आएंगे। इनको आपस में इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से। इस तरह मिलाने के बाद आपने क्या करना है कि आप लोगों का कोई भी मेज़रमेंट होगा फार्मूला आप लोगों का सेम रहेगा। इस कॉर्नर से आप लोगों ने दोनों तरफ को 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से। अब जब यहाँ इसमें हम लोग इस तरह से गुलाई देंगे तो लाजमी है कि आप लोगों का जो कॉलर है वो आपकी बॉडी के ऊपर सेट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी होती है कि हम लोगों ने कि जो हमारे जो अगर रेडीमेड में कॉलर देखते हैं तो वो हमारे बिल्कुल बॉडी के ऊपर सेट बैठ जाते हैं, यानी कि उनका वैसा फैलाव नहीं होता। तो उसमें हम लोगों ने ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है, वो इस तरह से करेंगे। जो हम लोगों ने 1.5 इंच का निशान लगाया है इस तरफ को इस निशान से इस कॉर्नर तक जो ओपन वाली साइड है इस तक का हम लोग इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह मिलाने के बाद आपने क्या करना है और दूसरा हम लोगों को इस निशान से जो हम लोगों ने यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच का निशान लगाया है इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, और नीचे जो हमारा ये वाला नाप कपड़ा आ रहा है इसको इस तरह से बिल्कुल ही सीधा नीचे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये हम लोगों ने इस तरह से मेज़रमेंट कर ली है। अब हम अच्छा जी, इस निशान को भी आपने सीधा कर दिया और इस निशान को भी सीधा कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पर इस लाइन की एंड हो रही है यहाँ पर आप लोगों ने इस लाइन से बाहर की तरफ को 1 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से। फिर शेप वाली पट्टी लेंगे। ठीक है, और ये जो निशान है बिल्कुल सीधा आया है, इस निशान को इस तरह से इस 1 इंच वाले निशान के साथ सेट करना है अच्छे से, इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से निशान को उठा लेंगे। इसके बाद आपने नीचे की तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाते जाना है। इस तरह से यहाँ पर शेप देने के बाद नीचे जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें आप लोगों ने 1-1 इंच का जो निशान है जहाँ से जो हम लोगों ने शेप के बाद लिया है वो आप लोगों ने नीचे लेंथ तक पूरा ही कर देना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग शोल्डर डाउन लेंगे 1.5 इंच का। ठीक है, अब इस निशान को इसने जो ये वाले हम लोगों ने नेक का बनाया है इसके बाद हम लोगों ने इस तरह से इसकी शोल्डर डाउन दे लेना है। इस तरह से शोल्डर डाउन देंगे। अब हम लोग कटिंग करेंगे इसकी। तो कटिंग हम लोगों को किन निशानों के ऊपर करनी है वो आपने अच्छे से देखना है।
सकते हो कि किन निशानों के ऊपर मैंने कटिंग की है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि इस तरह से कटिंग की गई है। ये वाली जो कटिंग है, नीचे जो 1 इंच का मैंने निशान लगाया, उसके अलावा जितना भी फैब्रिक था वो सारा ही आपने कट करके इस तरह से निकाल देना है। ठीक है, आर्म होल की कटिंग सिंपल रहेगी और शोल्डर डाउन रहेगा और ये यहाँ से कट होगा। अब इनमें से किसी भी फैब्रिक की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारी कमीज़ की कटिंग फ्रंट वाले पल्ले की हो गई है। ठीक है, अब हम लोग इसमें बैक को रखेंगे। अच्छा जी, इसके पीछे अब मैंने इसका बैक का पल्ला जो है वो बिछाया है और यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो हम लोगों ने 1 इंच का, अब हमारे पास जो यहाँ से 1 इंच का और यहाँ से 2 इंच का कपड़ा है, उस क्रीज से, उस लाइन से आप लोगों का ये वाला जो है इस तरह से पीछे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों ही ओपन है लेकिन ये वाला फोल्ड वाला है। ठीक है, बैक का पल्ला जो पीछे का है वो आप लोगों ने 1.5 इंच बड़ा रखना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की ये इस तरह से, ठीक है, कपड़े को इस तरह से आपने सेट करना है। ठीक है, फिर से दिखा देती हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपका ये कपड़ा सेट होगा। ठीक है, अब अगर आपका नेक पीछे को जाता है तो सारी ट्रिक आप लोगों की यहाँ पर छुपी है। जो आप लोगों ने यहाँ पर ना किया तो फिर आप लोगों का गला बिल्कुल ही ख़राब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने जो नेक की चौड़ाई है, यहाँ से आपका जो गला है इस तरह से, बैक का पल्ला है वो टोटल 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो शोल्डर का एंड है वहाँ से आप लोगों का 2 इंच होना चाहिए। ठीक है, इस निशान को मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से मिलाएंगे। इस चौड़ाई को आप लोगों ने इसके ऊपर भी ले लेना है और यहाँ पर जितना आप लोगों ने गला पिछला लिया है उसका हाफ करना है। पल्ला जितना बड़ा लेंगे उसका हाफ करेंगे, 1.25 इंच। ठीक है, इसमें आप लोगों ने इस तरह से इसकी शेप देनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो आर्म होल है वो थोड़ी सी शेप बैक की रहेगी। ठीक है, जो हम लोगों ने फ्रंट की कटिंग की थी उससे यानी कि बैक की जो कटिंग करनी है वो अलग रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से बैक की भी हम लोगों ने शेप दे लेनी है। अब यहाँ पर हम लोगों को कटिंग किस तरह से करनी है वो आपको सिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग इस तरह से कटिंग करेंगे। ये कटिंग करना लाजमी है। इस तरह से ये शोल्डर कट होगा तो आपने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने इस तरह से मिलाना है। इस तरह से ये जो आप लोगों का यानी कि पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। फिर इसको बाकी कपड़े को भी आपने इसके साथ इस तरह से ले आना है। ठीक है, और यहाँ इस तरह से फोल्ड करके आप लोगों ने यहाँ पर कटिंग करनी है। हाँ जी, अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा पास कर लेती हूँ कि इस तरह से इन दोनों ही कंधियों का आप लोग जब मेज़र करोगे तो ये आपस में ऐसे पूरे आने चाहिए। ठीक है, जब ये इस तरह से पूरे आएंगे तो आप लोगों का यानी कि जितने भी मसले होंगे, गला पीछे जाने का, मोटापे की वजह से कुछ भी है, वो आप लोगों का सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग हर एक साइज़ में बना सकते हो। सबसे पहले अब हम इसकी कटिंग मुकम्मल होगी, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में हम लोग सबसे पहले इन दोनों की कंधियों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये वाला मेज़र हम लोगों ने किया है, यानी कि ये वाला जो निशान लिया है, ये वाली जो शेप मैंने दी है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अलग से और पीस कट कर लेंगे। अच्छा, ये अलग से कपड़ा लिया है जो मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। इस तरह से ये डबल फोल्ड फैब्रिक लेंगे। ठीक है, फ्रंट के दोनों ही पल्ले ले लेंगे, चाहे एक ले लें चाहे दोनों लेने हैं तो दोनों ही ले लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको सेम जैसी शक्ल है इसकी बनी हुई, सेम वैसा ही हम लोग इसको कट कर लेंगे। यहाँ से सेम ही करेंगे। और जो बाकी का ये वाला है, इसमें आप लोग इस तरह से कर सकते हो कि अगर आप लोगों को
ओपन शर्ट में बनाना है तो आप लोगों को यहाँ पर कम और बेश 3 से 4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, मेरे पास कमीज़ है तो इसलिए मैं यहाँ पर जितना थोड़ा कम भी लेना चाहूँ तो कम भी ले सकती हूँ। मैं इसमें 3 इंच के करीब कपड़ा ले रही हूँ यहाँ नीचे स्लीट में, यानी कि जो बटन टैग है इसके ऊपर मैंने 3 इंच का लिया है। यहाँ पर जो है मैं इस तरह से थोड़ी शेप देकर इस तरह से इस तरह से शेप देकर इसको कट कर लूँगी। ये मेरा कट हो गया है। अब इसका सिंपल हमने क्या करना है कि जो ये वाली साइड है यहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट का 1/2 इंच का जितना दबाना है उतना दबाकर इसके ये बाहर की तरफ का जो है ना इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अंदर को आपने कुछ भी नहीं करना अभी। ठीक है, अब हम लोग अच्छा जी, इस तरीके से हमारी जो फ्रंट के 2 पल्ले हैं उनकी मुकम्मल कटिंग हो गई है। अब हम लोग करेंगे बैक की कटिंग। तो बैक के लिए हम लोगों को थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा वाला लेना पड़ेगा। इसमें आप लोग सिंगल कपड़ा लेंगे और इसके बनने के बाद लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत निकलती है, बहुत ही अच्छी लुक इसकी आती है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों ने कितना अच्छा इसको बनाया खुद। ठीक है, तो तीरे के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका कपड़ा लेंगे। इस तरह से यहाँ से जो शेप है आप लोगों की सेम रहेगी। यहाँ से भी आपने शेप देनी है इस तरह से, और यहाँ से भी आपने शेप देनी है। आर्म होल के मुताबिक ही हम इसकी कटिंग यहाँ से भी थोड़ी कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि कमीज के पल्ले को हटा देना है और यहाँ पर एक खूबसूरती के लिए यानी कि खूबसूरती का तीरा बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से जितना आप लोगों के पास कपड़ा हो एक्स्ट्रा आप लोग उस हिसाब से भी कर सकते हो। इस पार्ट को आप स्किप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये फिनिशिंग में आएगा तो आप लोग इसको ऐड करना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 इंच का कपड़ा ले रही हूँ। 5 इंच का कपड़ा लूँगी, इसको मैं यहाँ से 3 इंच का कपड़ा लूँगी और इसमें इस तरह से थोड़ा सा शेप दे लूँगी। इसको भी कट कर देंगे। इस तरह से ये भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम बैक पल्ले की कमीज की भी कटिंग हो गई है। अब हम लोग इस तरह से अंदर की तरफ को 1/2 इंच मोड़ देंगे। इस तरह से इन दोनों पल्लों को भी जोड़ लेते हैं और दोनों की ही फ्रंट और बैक की दोनों की कंधी जोड़ लेते हैं। फिर आप लोगों को आगे का प्रोसेस समझाती हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों ही कंधियों को भी जोड़ दिया है और जो एक्स्ट्रा वाले पट्टियाँ हमने कट करी थी इस तरह से शेप में, उसको इस तरह से मैंने फोल्ड भी कर दिया है। ये सारे ही पल्ले मैंने रेडी कर लिए हैं, इनको भी साइड में करेंगे। अब इसका हम लोगों को कॉलर बनाना है। कॉलर किस तरह से बनाएंगे, इसको हम लोग दोबारा से इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से ये हमारा अच्छे से सेट हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा जी, इस तरीके से इसको अब हमने कर दिया है सेट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग इसमें लेंगे अलग से एक पेज जो इसके नीचे रखेंगे। इस तरह से हम लोगों को रखना है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को अपना कलर किस तरह कट करना है वो आपने अच्छे से और गौर से देखना है। हर चीज़ को अच्छे से आप लोगों ने देखना है। जो भी आप लोगों को अच्छे से समझ ना आए अपने पीछे करके उसको अच्छे से समझ कर फिर अपने सूट को करना है। आप लोग ये ना हो कि अपने सूट को ख़राब कर ले। ठीक है, पहले अच्छे से देखना है, दोबारा देखना है, दोबारा देखना है, फिर आपने अपने यानी कि पीस के ऊपर उसको सेट करना है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने फैब्रिक ज़्यादा लिया था 1.5 इंच का,
2 इंच का, उसमें से यहाँ पर हम लोगों ने 1.5 इंच का निशान लगाना है, जिसको हम लोगों ने इस तरह से कर देना है फोल्ड। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर निशान लेंगे। निशान हमने किस तरह से लेना है आपने अच्छे से ज़रा देखना है कि जो ये हमारी शेप आई है इसी को हमने आगे की तरफ किस तरह से लेके जाना है। ठीक है, इस तरह से, सही समझ में आया? इस तरह से इसको लाइन को सीधा करना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने ऐसे रखना है। ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो क्रीज आपकी बन रही है ये वाली, इसको आपने यहाँ पर स्केल को रखना है। ठीक है, इस कपड़े को आपने ऐसे करना है, अच्छे से खींचना नहीं है ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी शेप देने के लिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इस तरह से इसको हम लोग निशान लगा लेंगे। अब इसको हम लोग साइड में करेंगे। ठीक है, अब इस जगह पर आपने फिंगर को रखना है और यहाँ से आपने इस तरह से अपने कॉलर को मेजर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इस तरह से निशान आ गया है। ठीक है, अब ये जो निशान है, इन्हीं निशानों के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से इसकी शेप बना देनी है। इस तरह से ठीक हो गया। ये हमारी अब ठीक हो, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या करना है कि यहाँ से हम लोगों को लेना है 2 इंच। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 इंच आ गया और यहाँ पर मैंने लेना है सवा 2 इंच। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक शेप देकर इस तरह से अब इसको आपने कट करना है। कट आप लोगों ने किस तरह करना है कि आप लोगों को सिलाई मार्जिन यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है और यहाँ भी लेना है। ठीक है, चाहे तो आप सादा फर्मा में भी आप लोग इसको कट कर सकते हो। फर्मा में अगर आप लोग कट नहीं करना चाहते हो, कपड़े पे करना चाहते हो तो कपड़े पे कर लीजिए। मैं इसमें सिलाई मार्जिन साथ के साथ ही ले रही हूँ। फर्मा में, कपड़े में सेम टू सेम कट कर लूँगी। मार्जिन ज़्यादा लिया है, आप लोग कम लेना चाहो तो कम भी ले सकते हो। ठीक है, अब अलग से फैब्रिक को लेंगे। फैब्रिक आपने किस तरह से बिछाना है वो अच्छे से आपने देखना है। ठीक है, इस तरह से आपने लंबा कपड़ा लेना है, इसका दरमियान इस तरह से करना है, ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे। इस तरह से, जिससे ये होगा कि आपका जो नेक है छोटा बड़ा कट नहीं होगा, सेम होगा। इसमें आप लोगों को यहाँ पर दोनों तरफ फोल्डिंग मिलेगी, एक ओपन मिलेगा, फिर फोल्डिंग और फिर ओपनिंग मिलेगी। इस तरह से आप लोगों ने इसको सेट करना है। ठीक है, अब ये वाला जो फर्मा हमने कट किया है इसको हम लोगों ने इस तरह से सेट करना है। ठीक है, ये चीज़, और इन्हीं निशानों के ऊपर हम लोगों ने अब इसकी कटिंग कर लेनी है। फर्मा जैसा हम लोगों ने इसको कट कर लिया है। ये आप देख पा रहे हो कि ये 2 पीस हमारे पास इस तरह से आ गए हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास अब रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगानी है यहाँ से राउंड में और ऐसे, फिर इसको पलट के हम लोगों को सीधा करना है। दोनों की जो सीधी वाली साइड है मैंने अंदर रखी है, जो उल्टी वाली साइड है वो दोनों की बाहर है। ठीक, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा ली है। यहाँ सारे में छोटे छोटे कट लगाए हैं। इसको अब मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी, अच्छे से कॉर्नर बनाकर। इस तरह से इसको अच्छे से बिठाकर यहाँ पर भी बिल्कुल पॉइंट की मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि ये दोनों कपड़े आपस में जमे रहें। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस कॉलर को रेडी कर दिया है। यहाँ से भी बंद हो गए, सारी तरफ से बंद है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से कॉलर रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने मेन फैब्रिक लेना है कमीज का। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ कॉलर के ये वाली जगह पर हमारा एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को आपस में इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से। ठीक है,
यहाँ पर एक पिन लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से पिन लगाने के बाद आपने ये वाला जो शोल्डर का मार्जिन है ये बैक को रखना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इस तरह से अपने कॉलर को करते जाना है, ठीक है। ऐसे ये सारा इस तरह से लगाने के बाद आपका ये वाला जो कॉर्नर है इसको दोबारा से आप लोगों का यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे मिलाना है। यहाँ पर छोटे छोटे आपके कट लाजमी आ जाएंगे, आप लोगों ने इसको पूरा कर लेना है, बाकी जो है सिंपल हमारी सिलाई लगेगी। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये कॉलर को ज्वाइंट कर लिया है। अब आपने इसका इस तरह से देखना है कि मेरे कॉर्नर्स कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर बनेंगे आप लोगों ने वहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। अब ये यहाँ पर भी कोई कॉर्नर नहीं रहा और यहाँ पर भी कोई कॉर्नर नहीं रहा। अब आपने क्या करना है, लोगों ने एक्स्ट्रा पट्टियाँ ली थी, ठीक है। इसको ये वाले बैंड कॉलर को अब हम लोगों ने करना है अंदर की तरफ, ठीक है, और इसको ऐसे रखना है, ठीक है। इस तरह से रखना है और यहाँ पर जो हमारा कट है उसके साथ यहाँ पर भी एक हमारा कट आएगा, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने मुकम्मल सिलाई लगानी है। जैसे जैसे आप लोगों की पहली सिलाई लगी हुई है उसी तरह आप लोगों ने इसके ऊपर रख के आप लोगों का फिर ये वाला जो कपड़ा है ना ये एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना, इससे हमारा मुकम्मल गला जो है वो गुम बनेगा, ठीक है। तो आपने इस जो नीचे वाली सिलाई आपको नजर आ रही है इस सिलाई के ऊपर आपने इसको ऐसे मिला लेना है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगाएंगे, इसको नीचे तक हम लोग इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ही हाफ इंच का मार्जिन हम लोग यहाँ से ऐसे दबाते हुए लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसको इसके ऊपर रख लिया है। यहाँ पर मैं अब सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते वक्त यहाँ पर जब मैं नीचे से मैं सिलाई लगाते हुए यहाँ ऊपर आऊँगी तो यहाँ पर आपको मैं आगे बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा, नीचे से मैं सिलाई लगा कर आ गई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो राउंड में है वो आपने किस तरह से सिलाई लगानी है वो आपको मैं सिखा देती हूँ कि आप लोगों ने इस कॉलर को अंदर की तरफ रखना है, बिल्कुल ऐसे सीधे में, ठीक है। खिंचाव कुछ ना हो, अगर खिंचाव होगा तो आपका यानी कि फैब्रिक ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेट करना है और इसकी सिलाई लगानी है। अब याद रहे यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर आता है, उसको हम लोगों ने इस कॉर्नर के साथ हमारा खुद ब खुद ही मिलेगा, क्योंकि सारा काम ही हमने नापातोली से किया है तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने हाफ इंच का जो दबाव हम लोग शुरू से रख रहे हैं वही रखेंगे और सिलाई लगाते हुए आएंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा वाला है इसको हम लोगों ने किस तरह से फिनिश करना है वो हम लोग सीखेंगे। इसको हम लोगों ने इस सिलाई के ऊपर इस तरह से सेट करना है, लेकिन हाफ इंच का मार्जिन हम लोगों ने इस तरह से ऊपर को उठा लेना है, ये हमें सिलाई में नहीं लेके जाना। अब इसको क्या करना है कि जो हमारा ये शोल्डर की सिलाई आ रही है ना, ठीक है, कंधे की, इसके साथ आपने इसको ऐसे हल्की सी सिलाई के साथ इसको मिला सिलाई कर देना, ठीक है, इस तरह। अच्छा जी, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक क्रीज बनती है जिसका कट हमें लगाना है। यहाँ पर एक क्रीज है जिसका कट लगाना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोगों को ऐसे फोल्ड करना है और इसको बाहर की तरफ को निकाल लेना है इस तरह से। ये इस तरह से हमारा ये जो पार्ट है ये ओपन जो हमारा सामने की तरफ आएगा वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि हमारा इस तरह से दोनों ही साइड हैं, दोनों तरफ जो है वो हमारी रेडी हो गई है। कॉलर भी रेडी हो गया है। बैक में यहाँ पर जो है हमारा फिनिश नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये वाली शेप कट की है इसको लेंगे, इसका भी एक यानी कि जो गोलाई वाली साइड थी वहाँ पर मैंने हाफ इंच का मार्जिन दबाकर सिलाई लगा दी है, ठीक है।
इसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इस तरह से लेकर जो आप लोगों की कंदियां हैं वहां से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। मैं कुछ आपको इस तरह करके बताती हूँ। ये आपका जो तीरा है ये इस तरह से आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप अपना तीरा मेजर कर सकते हो कि मेरा तीरा पूरा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर मेजर कर लिया। इसके बाद आपने ये वाला राउंड है, ठीक है, यहाँ पर राउंड अभी हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राउंड है वो आपका बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सही से इस तरह से सेट करते हुए अपनी मुकम्मल सिलाई लगानी है। इस तरह ये सिलाई लगा लेते हैं, राउंड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी है इसको, यानी कि यहाँ से मुकम्मल जो कॉलर है हमारा वो फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ से जितना भी था वो सारा ही हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को इसको सेट करना है ज़रा सा, तो वो कैसे करेंगे आप लोग देखो ज़रा। तो इस तरीके से हमारा मुकम्मल नेकलाइन रेडी हो गया है। बैक की तरफ यानी कि अंदर की तरफ का कुछ इस तरह से लुक है, ठीक है। और बाकी ये सारा इस तरह से यहाँ पर आप बटन लगा लो या ओपन छोड़ दो, या इसको यहाँ पर रख के आप सीधी सिलाई लगा लो, बंद भी कर सकते हो।